हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज एक नई क्लास में हम लोग प्रश्न 4 को आगे बढ़ाएंगे। कौन सा प्रश्नावली है? प्रश्नावली आप लोगों के सामने लिख दिया जा रहा है। प्रश्नावली 5.3 हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों। प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने दिया है, तो इस प्रश्न को देखेंगे और इसके साथ साथ इसके आगे प्रश्न को करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और वीडियो पर अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कहना चाहता है हम लोगों से? सवाल में कह रहा है प्यारे दोस्तों कि 636 योग प्राप्त करने के लिए यानी हमें यस्यन का मान कितना लाना है? 636। यानी यस्यन का मान 636 दिया है या फिर हमें लेकर आने के लिए समांतर श्रेणी, इस वाले समांतर श्रेणी में कितने पद लेना है? कितने पद का मतलब प्यारे दोस्तों हमें n का मान पूछा है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब यस्यन दिया हो, कोई श्रेणी दिया हो और हमसे n का मान पूछे तो एक ही फार्मूला हमारे दिमाग में आता है, यस्यन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। कई दिन से कई वीडियो में इस सूत्र को पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह सूत्र रट गया होगा। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, एकदम आसान सवाल है, एकदम फालतू सवाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले लिखेंगे AP 9 17 25 में a बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों? a बराबर अगर चेक करेंगे तो a बराबर दिया है प्यारे दोस्तों 9। d बराबर चेक करेंगे तो d बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों? a2 में से a1 घटाएंगे यानी 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। और यस्यन का मान दिया है, सब बच्चों को दिख रहा है, यस्यन का मान कितना दिया है? 636। और हमें n का मान क्या करना है प्यारे दोस्तों? n का मान फाइंड आउट करना है यानी ज्ञात करना है। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं प्यारे दोस्तों कि यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह होता है पदों का योगफल का फार्मूला। इस फार्मूले में प्यारे दोस्तों हम लोग क्या रखेंगे? जो दिया है सवाल में उसको रखेंगे मान को। यस n क्या दिया है? 636 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू एक ही जगह दिया है प्यारे दोस्तों 9 प्लस n-1 इंटू डी की जगह दिया है 8। दो इस तरफ भाग में है प्यारे दोस्तों, उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा यानी 636 गुणे 2 बराबर n ब्रैकेट में 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 प्लस 8 का गुणा n में करेंगे तो 8n माइनस 8 गुणा 1 में करेंगे तो 8। उम्मीद करते हैं इतना सब बच्चे को समझ में आया होगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करते हैं कितना आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे इस 2 का गुणा हमें इस 636 में करना है, तो 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 हासिल 1 होगा, 2 तिहाई 6 और 1 हासिल 7 और 2 छक्का 12 यानी 1200 कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 72 बराबर n बाहर है अंदर 18 प्लस का है 8 माइनस का है, संख्या में से संख्या घटेगी तो 18 में से 8 घटाएंगे प्यारे दोस्तों तो 10 प्लस का 8n। अब n का गुणा अंदर करेंगे तो 1272 बराबर n गुणा अंदर करेंगे तो 10n और प्लस का 8 का 8n का स्क्वायर। इन दोनों में देखेंगे तो 2 कॉमन है प्यारे दोस्तों, तो 1272 बराबर
2 कॉमन लेंगे तो 5n बचेगा और प्लस 4n का स्क्वायर। अब 2 इस तरफ गुणा में है और गुणा का पंचांतर मेरे प्यारे दोस्तों भाग होता है, तो 1272 बटा 2 बराबर सीधा लिखेंगे 4n का स्क्वायर प्लस का 5n। इसको जब काटेंगे प्यारे दोस्तों तो 2 छक्का 12 यानी 6 बार कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12 और बराबर 4n स्क्वायर प्लस का 5n। 636 इस तरफ प्लस है, पंचांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 636 बराबर 0। अब थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन फिर भी इसको करना पड़ेगा। 636 का गुणा हम लोग पहले 4 में करेंगे, तो 636 और गुणे 4, 4 छंग 24 हासिल 2, 4 तिहाई 12 2 14 हासिल 1, 4 छंग 24 1 25। अब 25 और 44 का प्यारे दोस्तों खंड करेंगे, तो यहाँ देखिए 25 और 44 का खंड करते हैं। सबसे पहले 2 से कटेगा तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 1 का 2, फिर 2 से कटेगा 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए 2 तिहाई 6, 2 1 का 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 1 का 2, 2 पंचे 10 और 2 नवा 18। आगे 9 5 14, 1 15, 3 से कटेगा तो 3 5 15 और 3 त्रिका 9। और अब कितने से कटेगा प्यारे दोस्तों? 53 से। अब ऐसा इसको तोड़िए, 636 का 4 में गुणा करने के बाद जो है उसको ऐसे तोड़िए कि घटाने पर n का मान यानी 5 आ जाए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, 2 दूना 4, 4 दूना 8, आर्थिक 24 और 24 तिया 72, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। और चेक करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 चौका 48, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, यानी 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 बचेगा और यही हमारा खंड होगा। तो लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस का 53 माइनस 5 और बाहर n माइनस 636 बराबर 0। इस प्रकार करेंगे प्यारे दोस्तों खंड। जितने भाइयों और बहनों को ना समझ में आया हो उनको फिर से बता दिया जा रहा है। इस 636 का 4 में गुणा करेंगे, जो आएगा उसका खंड करेंगे और घटाने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर फिर वह मान आ जाए जो 636 का 4 में गुणा करके किए थे। कोई बच्चा अगर नहीं जानता तो पहले 4 पाठ द्विघात समीकरण पढ़े, वहां पर बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। अब आगे 4n स्क्वायर प्लस का 53 गुणा n में करेंगे तो 53n और प्लस माइनस माइनस 5n माइनस 636 बराबर 0। आगे प्यारे दोस्तों इन दोनों में देखेंगे तो n कॉमन है, तो n लेंगे तो क्या अंदर बचेगा? कुछ गड़बड़ है क्या प्यारे दोस्तों? रुके रहिए आप लोग, यहाँ गड़बड़, यहाँ 48 रहेगा। हमें से भी मिस्टेक हो सकता है, 48 रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ भी 48। चलिए इसमें से n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4n और प्लस का 53 और माइनस, इसमें देखिए 48 कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि 48 के पहाड़े में 636 नहीं आता। हमें ऐसा कॉमन लेना है कि 4 बच जाए, तो 12 कॉमन लेंगे तो 4 बच जाएगा, तो 12 कॉमन लेंगे प्यारे दोस्तों तो अंदर बचेगा 4n और माइनस इसमें से लेंगे तो 12 पंचे 60, 12 तिहाई 36 और बराबर 0। अब इन दोनों में 4n प्लस 53 कॉमन है और जो इसके पास n बचेगा और इसके पास माइनस 12 और बराबर 0। लिखेंगे जब 4n प्लस 53 बराबर 0 करेंगे तब 4n बराबर माइनस का 53 और n बराबर करेंगे तो माइनस का 53 बटा 4, जो कि हमारे बराबर नहीं होगा प्यारे दोस्तों। लिखेंगे अमान्य। क्यों अमान्य? क्योंकि n का मान पूर्णांक होना चाहिए, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। लिखेंगे इसी प्रकार n माइनस 12 बराबर 0
तब n बराबर 12 और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अंत में लिखेंगे अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद चाहिए, 12 पद चाहिए। तो इस प्रकार आप लोग सवाल को उतारेंगे, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो तुरंत प्रभाव से इस सवाल को आप लोग उतारिए। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 5, एक इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों के सामने रख दिया जा रहा है। बढ़िया सवाल है। सवाल क्या कह रहा है आप लोग देखेंगे। कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद यानी किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। हमें पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो दो फार्मूले लगेंगे, दोनों आप लोगों को देखते हुए चलना है। बेहतरीन सवाल है, दिमाग खोल देगा, ध्यान से आप लोग देखेंगे। लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले प्यारे दोस्तों दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद। प्रथम पद यानी ए बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों, ए बराबर दिया है 5। अंतिम पद यानी यल बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों, अंतिम पद दिया है 45। और क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, और दिया है योग। योग का मतलब यश का मान दिया है, कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 400। और हमें प्यारे दोस्तों पदों की संख्या n बराबर हमें फाइंड आउट करना है यानी ज्ञात करना है। और इसके साथ साथ सार्वंतर भी क्या करना है, सार्वंतर यानी d का मान भी हमें ज्ञात करना है। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं प्यारे दोस्तों, एक फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं कि यश बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस यल, यानी पदों का योग बराबर पदों की संख्या में 2 से भाग देंगे और प्रथम पद में अंतिम पद जोड़ देंगे। मान रखेंगे यश की जगह 400 n/2, ब्रैकेट में a की जगह क्या दिया है प्यारे दोस्तों 5 और प्लस यल की जगह 45। आगे बढ़ेंगे, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50 और 2 को गुणा इधर करेंगे तो 800, यानी 800 बराबर n और अंदर 50। n के साथ 50 गुणा में है, गुणा का पंचांतर भाग होगा तो n बराबर 800 और बटा 50 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 0 से 0 कटेगा, 5 एक्का 5 और 5 एक्का 5, 5 छक्का 30, यानी n का मान कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, n का मान 16 आ जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यही हमारा पहला आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब लिखेंगे सार्वंतर के लिए। सार्वंतर के लिए यश बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर प्यारे दोस्तों एक तो इससे हो सकता है या यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इससे कर सकते हैं। दोनों सही है, दोनों सम करके बताते हैं आप लोगों को। यश का मान दिया है 400 बराबर n की जगह 16 रखेंगे बटा 2 और ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह 5 और प्लस 16-1 इंटू डी का मान हमें ज्ञात करना है। या
यल की जगह कितना दिया है प्यारे दोस्तों 45 बराबर ए का मान कितना दिया है 5 और प्लस एन का मान 16 आया है -1 इंटू डी हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो 16 से कटेगा कितना आ जाएगा 400 बराबर 8 और 2 पंचे 10 और प्लस 16 में से जाएगा तो 15 डी या 45 ये 5 इस तरफ प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का 45 माइनस 5 बराबर 15 डी प्यारे दोस्तों। 8 गुणा में है गुणा का पंचांतर भाग यानी 400 बटा 8 बराबर 10 प्लस 15 डी यानी यह करके करेंगे इधर क्या बचेगा 40 बराबर 15 डी इधर काटेंगे प्यारे दोस्तों तो क्या बचेगा ध्यान से देखेंगे इधर थोड़ा करके ये हो जाएगा 8 पंचे 40 यानी 50 बराबर 10 प्लस 15 डी और यहाँ करके इधर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों डी इधर करेंगे तो 40 बटा 15 बराबर डी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब इधर करेंगे तो 10 इस तरफ है उस तरफ जाएगा तो माइनस का तो 50 माइनस 10 बराबर 15 डी या इधर भाग देंगे प्यारे दोस्तों तो 5 से काटेंगे 5 से 15 5 अट्ठे 40 यानी डी का मान कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों डी का मान आ जाएगा 8 बटा 3 और इधर भी हल करेंगे तो 40 बराबर 15 डी डी बराबर करेंगे तो 40 बटा 15 यानी जब काटेंगे तो 5 तिहाई 15 5 अट्ठे 40 यानी डी का मान यहाँ भी कितना आ जाएगा 8 बटा 3। तो कोई बच्चा चाहे इस मेथड से यानी इस मेथड से सार्वंतर को निकाले चाहे इस मेथड से निकाले बात एक ही हुआ प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अंत में लिखेंगे अतः पदों की संख्या बराबर 16 तथा सार्वंतर बराबर 8 बटा 3। तो तुरंत प्रभाव से आप लोग इस सवाल को उतारेंगे। दोनों मेथड बता दिया गया। इधर सेकंड मेथड लिख देते हैं। और ये हमारा फर्स्ट मेथड था। तो उम्मीद करेंगे आप लोग प्यारे बच्चों इसको उतारेंगे। तो चलिए तुरंत प्रभाव से इसको उतारिए फिर अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अगला सवाल आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 6 है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यानी प्रथम पद 17 दिया है और लास्ट पद 350 दिया है। यदि सार्वंतर 9 है यानी डी का मान 9 दिया जिसमें एन हमें बताना है और एन पदों का योग यानी एस एन बताना है। आसान सवाल है तुरंत प्रभाव से इसको हल करते हैं। लिखेंगे प्यारे दोस्तों हल दिया है। क्या दिया है प्यारे दोस्तों प्रथम पद यानी ए बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों ए बराबर दिया है 17 और आगे प्यारे दोस्तों अंतिम पद यानी यल बराबर कितना दिया है यल बराबर दिया है 350। आगे हम लोग सार्वंतर दिया है हमें सार्वंतर यानी डी बराबर कितना दिया है तो डी बराबर दिया है 9। हमें एन का मान पूछा है यानी पद एन का मान और योग पूछा है प्यारे दोस्तों यानी एस एन का मान।
सबसे पहले देखेंगे ए का मान दिया है, एल का मान दिया है, डी का मान दिया है, एलवा पद लगाकर अंतिम पद वाला फार्मूला हम लोग हल कर सकते हैं। लिखेंगे अब यल बराबर फार्मूला भी इसके पहले वाले सवाल में बताए थे। यल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चाहे यल लगाकर हल करिए चाहे एन लगाकर हल करिए, बात एक ही होगा। यल की जगह क्या रखेंगे प्यारे दोस्तों, यल की जगह रखेंगे 350 बराबर ए की जगह 17 और प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों 9। 17 इस तरफ प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 350 माइनस का 17 बराबर एन माइनस 1 और इंटू 9। आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, 350 में 17 घटाएंगे 333 बचेगा प्यारे दोस्तों, सभी बच्चों को पता है, और बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। 9 इस तरफ गुणा में है, गुणा का पंचांतर क्या होता है, भाग होता है, यानी 333 बटा 9 बराबर एन माइनस 1। 9 से भाग देंगे तो 9 त्रिका 27, 6 बचेगा 9 सत्ते 63 और बराबर एन माइनस 1। एन बराबर करेंगे तो 37 माइनस से दूसरा जाएगा तो प्लस 1, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा 38। यानी हमें पदों की संख्या प्यारे दोस्तों पता चल गया कि हमारे पास कितने पद रहेंगे 38। लिखेंगे अब योग के लिए एन बराबर लगाएंगे क्योंकि ये कई फार्मूला होता है जिससे हमें योग प्राप्त हो सकता है। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। एन अपनी जगह रहेगा, n की जगह 38 बटा 2 या फिर यहाँ 38 लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों। ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी की जगह 9। आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, तो ये कटेगा यस 38 बराबर 19, अंदर 17 दूना 34 और प्लस 38 में से एक जाएगा तो 37 गुणे 9 गुणा करेंगे अंदर, यस 38 बराबर 19 अंदर 34 प्लस 9 सत्ते 63, 9 27 6 33, यानी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 333। अब जब 19 अंदर जोड़ेंगे 4 3 7 3 3 6 और 3, यानी मिला जुला कर हम लोग लिख सकते हैं 19 गुणा 367 में करना है। यस 38 बराबर 19 छक्का कितना 19 सत्ते कितना होता है 19 सत्ते 133 की यहाँ प्यारे दोस्तों 3 हासिल 13, 19 छक्का 114 और 13 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 114 13 127 की यहाँ 7 हासिल 12, 19 दिया 57 और 12 69। क्रॉस चेक कर लेते एक बार क्या हमारा आंसर ये सही है, तो 367 में 19 गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63 6 9 छक 54 6 60 हासिल 6 9 3 27 और 6 33 3 7 6 3, यानी 3 7 6 3 9 यानी 69 73 हमारा आंसर सही है। लिखेंगे प्यारे दोस्तों अंतिम में अतः प्यारे दोस्तों पद यानी n बराबर 38 और योग n बराबर कितना है प्यारे दोस्तों 69 73। तो तुरंत प्रभाव से आप लोग इस सवाल को उतारिए, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों प्रश्न नंबर 7 आप लोगों से क्या करना चाह रहा है, कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान 7 दिया है और 22वां पद हमें दिया है 149। तो आसान सवाल है, पिद्दी सवाल है, एकदम आसान है। तो चलिए तुरंत प्रभाव शुरू करते हैं ज्यादा समय न लेते हुए। तो हल डाल के करेंगे। सबसे पहले क्या क्या दिया है प्यारे दोस्तों, दिया है डी बराबर 7
22वां पद यानी A22 बराबर 149 और हमें यस 22 का मान क्या करना है प्यारे दोस्तों, ज्ञात करना है। लिखेंगे अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे पहले। तो a n की जगह 22 बराबर a नहीं दिया है, निकालेंगे n का मान 22 माइनस 1 और d का मान 7। a 22 का मान यानी a 22 का मान 149 यानी 149 दिया है बराबर a प्लस 21 गुणित 7 यानी 149 बराबर a प्लस 7 एक का 7, 7 दूना 14 यानी 147। a बराबर निकालेंगे तो 149 अपनी जगह, 147 प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का 147। आगे प्यारे दोस्तों a का मान कितना आ जाएगा 2। जब a का मान आ जाएगा तो हम लोग यस n निकालेंगे। यस n बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यस n की जगह कितना रखेंगे प्यारे दोस्तों, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n की जगह 22/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह 2 आया है, n की जगह 22 माइनस 1 इंटू डी की जगह 7 यानी यस 22 बराबर 22 में जब 2 का भाग देंगे प्यारे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 11, 2 दूना 4 प्लस 22 में से जाएगा तो 21 गुणित 7 यानी यस 22 बराबर 11 ब्रैकेट में 4 प्लस 21 सत्ते 147 यानी यस 22 बराबर 11 गुणित 147 और 4 151 हो जाएगा। यानी यस 22 जब निकालेंगे प्यारे दोस्तों तो 11 का 11, 11 पच्चीस 55, 1 हासिल 56 और 5 11 क्या 11 5 16 यानी 1661। 22 पदों का योग क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों 1661। लिखेंगे अतः प्रथम 22 पदों का योग 1661 है। तो उम्मीद करते हैं छोटा सवाल था आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहिए आप लोग, बढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई क्लास में जिसमें आप लोगों को फिर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो और भी अगर सीखना चाहते हैं प्यारे दोस्तों तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेंगे। तो बाय बाय प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।